हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि जो हमारा सेल टैक्स होता है, जिसको हम जीएसटी रिटर्न जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी कहते हैं, जीएसटी को ही हम सेल टैक्स कहते हैं। तो जो भी हम बिल वाउचर सेल के टैली पे बनाते हैं, वो एक मंथ में जितने भी बिल हमारे बनते हैं उसका हम जीएसटी पोर्टल पे फाइल करते हैं, और जितना भी जीएसटी हमारा निकलता है उसे हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे मंथली टैली में जीएसटी जो है वो कैसे हम निकालते हैं टैली से, और उसके बाद हम पोर्टल में उसको किस तरीके से जीएसटी R1 के रूप में हम फाइल करते हैं। तो आइए टैली हम खोलते हैं। ये हमारी टैली खुल गई है। टैली में जो सेल वाउचर होते हैं वो एक मंथ के, अलग अलग मंथ के यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे जनवरी के मंथ में हमारे इतने सेल के वाउचर बने हुए हैं। अगर हम इनको बिल को खोलते हैं तो इसमें हमारी टैक्सेबल वैल्यू और जो इसका सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स है या इंटीग्रेटेड टैक्स है आईजीएसटी पे लगा होता है। अब हम इसका जो डेटा है वो मंथली क्वार्टरली किस प्रकार से निकालते हैं और जीएसटी हम फाइल करते हैं। जीएसटी जो होती है वो मंथली जो है वो फाइल होती है, एक क्वार्टरली भी फाइल होती है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में है तो मंथली और क्वार्टरली फाइल होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टेटरी में, जहाँ से हम जीएसटी का यहाँ से डेटा लेते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी R1 में जाएंगे, और जिस मंथ का आपको जीएसटी का रिटर्न यहाँ पे लेना है उस मंथ को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जीएसटी जनवरी का जो है वो यहाँ पे जितने भी वाउचर्स हैं वो शो कर रहे हैं।
आप इसे खोलते हैं तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे जीएसटी का जो टैक्स है, सेल वाउचर का जो टैक्स है वो दिखाई देता है। अगर आपको HSN वाइज चाहिए तो ये HSN वाइज नीचे यहाँ पे दिया होता है वाउचर्स। तो HSN तो आपको पोर्टल में डालना ही होता है, उसके लिए हम लोग अलग से भरते हैं। ये हमारी B2B इनवाइसेस हो गई, जो बायर टू बायर इनवाइसेस होती है, जिनके यानी कि आपका भी GST नंबर है और जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका भी GST नंबर है, तो उसे हम B2B इनवाइसेस कहते हैं, बिल कहते हैं। और एक होता है B2C इनवाइसेस, अगर माल को हम सप्लाई कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास GST नंबर ही नहीं है, तो हम इसे कहते हैं बायर टू कस्टमर, जो B2C होते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन। इस तरीके से हम इसका जो डेटा है वो पूरा यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह GST का जो डेटा है वो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इस डेटा को अच्छी तरीके से पहले चेक कर लेते हैं। GST नंबर, डेट, पार्टी का नाम, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, IGST या CGST, SGST, और यहाँ पर टोटल इनवाइस की जो वैल्यू है वो कितनी है, इस चीज़ का डेटा हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसी तरह से B2C के जितने वाउचर्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इस डेटा को मिलान करते हैं, और इसके बाद पोर्टल हम GST का यहाँ पर खोलते हैं। गूगल पे आ जाते हैं। सिंपली गूगल में आने के बाद यहाँ पे हमें पोर्टल खोलना होता है gst.gov.in। ये हमारा पोर्टल खुल गया GST का। अब इसमें हमको अपना जो यूज़र ID पासवर्ड है उसको लगा करके हमें खोलना होता है। मान लीजिए किसी पार्टी का यूज़र ID है, वो हम यहाँ पे खोलते हैं। पासवर्ड डालते हैं।
और जो नीचे कैप्चा दिया होता है उसे हम फिल करते हैं। इस तरह ये पार्टी का यहाँ पे पोर्टल पे अकाउंट खुल गया। अब यहाँ पे हम जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज के बाद यहाँ पर रिटर्न्स में जाते हैं। रिटर्न के बाद रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाते हैं। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर हमें फरवरी मंथ का यहाँ पे जीएसटी फाइल करना है या जनवरी मंथ का फाइल करना है, क्योंकि डेटा हमने जनवरी मंथ का लिया है। तो जनवरी का हम यहाँ पे फाइल करेंगे। यहाँ हमारी पार्टी का जो जीएसटी है वो फाइल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इसका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को फील्ड मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे फिल करने की डेट आपको दिखाई देगी। ये जीएसटी R1 का टेबल है। डिटेल्स ऑफ आउटवार्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कई तरीके की टेबल्स दिखाई देंगी। क्रमवार से एक एक टेबल के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बायर टू बायर B2B की टेबल होती है, जिसमें आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और सामने वाला जिसे आप सेल कर रहे हैं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो उसकी सेल की इनवॉइस को हम यहाँ पे डालते हैं। दूसरे टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस यहाँ पे दिखाया गया। B2C का मतलब है आपके पास जीएसटी नंबर है, जो सामने वाला जिसे हम माल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन जो इनवॉइस का अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा है, 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है। तो यहाँ पर B2C की इनवॉइस जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइसेज हैं। अगर आपका माल कहीं विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइसेज डालेंगे। B2C ऑर्डर्स में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं है, छोटी इनवॉइसेज हैं, तो B2C में डालेंगे। अगर आपका माल में जीएसटी एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है तो आप इसमें नील रेटेड सप्लाईज में डालेंगे। किसी भी तरीके की माल वापसी हुई है, जो माल आपने बेचा है वो माल वापसी हुई है तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स आप यहाँ पे डालेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन वाले, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से ये सारी टेबल्स होती हैं जो हमें सारी टेबल्स नहीं भरनी होती हैं। अगर आपका बायर टू बायर सप्लायर है तो B2B और B2C जो आपको अनरजिस्टर्ड सप्लायर हैं उनकी हम टेबल भरते हैं। HSN वाइज समरी भरना कंपलसरी होता है और डॉक्यूमेंट्स इशूज कंपलसरी होता है। तो ये 4 या 5 टेबल जो होती हैं वो भरना ज़रूरी होता है। अगर आपको केवल बायर टू बायर इनवॉइसेज हैं तो आप केवल ये वाला कॉलम भरेंगे, B2B वाला टेबल नंबर यहाँ पर पहली टेबल, और उसके बाद HSN वाइज समरी आपको भरना है और डॉक्यूमेंट इशूज जो होते हैं वो भरने होते हैं कि कितने सीरियल वाउचर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। तो डॉक्यूमेंट इशूज में आपको सीरियल नंबर देना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे B2B इनवॉइसेज कैसे ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड में आपको क्लिक करना है।